A very good morning to one and all. Today we will start with online course creation by using Moodle Learning Management System. For friends, the detail about this Moodle and different features of this software was already discussed by Professor Suresh Ranganwar sir in our Sunday's lecture. But for the beginners point of view, if we see that lecture was little bit fast, and now in today's video we will go very slowly, step by step, and we will understand the actual motto of this Moodle learning management system. So you at your end can create your online course by using this particular software. Fine. So friends, before moving to technical part of our Moodle, you should know some concept behind it. ये पूरा पार्ट चालू करने से पहले आपको इसके पीछे का कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है. कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज़ की जाएगी जो आपको पूरा Moodle डिज़ाइन करने वक्त ये फ्यू टर्मिनोलॉजी यू शुड नो. बट नाउ एट करंट टाइम आप लोग अभी कौन सा कोर्स डिज़ाइन करेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो मैं हमेशा एक्सप्लेनेशन में ये बताती हूँ कि जो पेपर अभी आप स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं, आइदर ऑफ सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, बीएससी, बीकॉम, बीए, एमएससी, एमए, जो किसी सेमेस्टर का पेपर आप लोग स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, पहले फेस टू फेस टीचिंग कर रहे थे, अभी अगर वर्चुअल मोड में आप जो भी पेपर पढ़ा रहे होंगे टीचर स्टूडेंट्स को, उसी पेपर को अपन ऑनलाइन कोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे प्रैक्टिस के लिए. फाइन. तो अपन जो कोर्स डिज़ाइन करने वाले हैं वो कोर्स कौन सा रहेगा, जो पेपर जिस किसी सब्जेक्ट का पेपर जो सेमेस्टर के बच्चों के लिए आप लोग बना रहे हैं या तो पढ़ा रहे हैं, उसी पेपर को अपन ऑनलाइन कोर्स का एग्जाम्पल लेके अभी उसको क्रिएट करेंगे. मतलब आपको अगर स्टूडेंट को ये Moodle प्लेटफॉर्म यूज करते हुए आपका ई कंटेंट या तो ई रिसोर्स शेयर करना है स्टूडेंट के साथ, तो आप वो कैसा करेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू अपन ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. नाउ यू शुड नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स. वन इज MOOC एंड अनदर इज Moodle. फुल फॉर्म्स तो सबको पता है, साइट पे भी मिल जाएंगे, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. MOOC फ्रेंड्स सी, MOOC का फुल फॉर्म आप सबको पता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और अगर प्लूरल है तो कोर्सेस. मतलब ये मैसिव मतलब देयर आर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, द अमाउंट या तो सैंपल और स्टूडेंट्स और लर्नर्स का जो नंबर रहेगा दैट विल बी अ ह्यूज वन, हेंस इट इज कॉल्ड एज मैसिव. Open means it is anywhere, anytime, anyone can view this or participate. ऑनलाइन तो है ही. एंड कोर्स, यहाँ पे कोर्स वर्ड जब भी आता है, अभी अपने लेवल पे अगर सोचते हैं तो कोर्स मतलब आप मान के चलिए कि वो पेपर जो भी आप पढ़ाते हैं अपने कॉलेज में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, जे पण पेपर तुम्ही शिकवता तुमच्या स्टुडंट्सला कोणत्या पण सेमिस्टरचा, तो पेपर म्हणजे इथे आपण कन्सिडर करूया कोर्स. ठीक. तर त्या पेपरला जो तुम्ही सध्या फेस टू फेस शिकवत होते किंवा आता सध्या तुम्ही त्याला वेबएक्स किंवा कोणत्या प्लॅटफॉर्मवरनं शिकवत आहे, बट त्याचे जर तुम्हाला कंटेंट्स, क्विजेस, असाइनमेंट्स, अगर ये चीज़ें आपको स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मोड में देनी है, जैसे अभी अपना रिफ्रेशर कोर्स चल रहा है, तो जैसे एक गूगल क्लासरूम के थ्रू आप लोग कोर्स को फ्लोट कर सकते हैं. सेकेंड, प्लेटफॉर्म on which massive open online courses are launched is nothing but the Moodle. म्हणजे आपला कोर्स रन करायसाठी तुम्ही जो प्लॅटफॉर्म यूज करणार आहे, दैट प्लॅटफॉर्म इज कॉल्ड एज अ Moodle. Moodle ये एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे आप ऑनलाइन कोर्स फ्लोट कर सकते हैं. गूगल क्लासरूम इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, देन Moodle, EduNext is also there, Coursera is also there, Swayam platform is also there, and number of things are there. ठीक. So out of that, in our current course we have studied Google Classroom
as your online course floating platform, and second we are going to study how Moodle is important or what are the different steps for creation of online course in Moodle software. Fine friends, till now 2016 से मैं ये जो Moodle यूज कर रही हूँ, that time जितने भी बैचेस में हम लोगों ने ये पढ़ाया है, we were using moodlecloud.com site for creation of your own Moodle site. बट उस दिन सर ने आपको जो बताया उसमें मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी, जिसमें Genomio.com के थ्रू जाके we will create our own website of Moodle. तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं over the Moodle Cloud that we will discuss in further slides. ठीक, ये दो वर्ड्स के मीनिंग आय होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे. मूक म्हणजे तुमचा पेपर जो तुम्ही शिकवता आहे, मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्स तुम्ही म्हणू शकता, आणि त्याला रन करायसाठी जो प्लॅटफॉर्म तुम्ही यूज कराल, जी जागा तुम्ही यूज कराल, दॅट इज नथिंग बट द Moodle सॉफ्टवेअर. फाइन. आता सपोज या Moodle मध्ये आपण अजून डिटेल मध्ये गेलो तर ह्या खालच्या टर्मिनोलॉजीज येतील. अभी ये Moodle में अगर आप और डिटेल में जाते हैं तो एक स्टेप में आपको कैटेगरीज वर्ड दिखेगा, आगे आएगा कोर्स, देन यूजर्स एंड सो ऑन. तो एक एक चीजों को पहले समझ लीजिए. कैटेगरीज का मतलब अपने लेवल पे एज अ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, कैटेगरीज का मतलब जैसे हमारे एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में कैटेगरीज ऑफ कोर्सेज क्या क्या है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, वर्कशॉप्स, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज. अंडर दैट कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल रिफ्रेशर कोर्स के कैटेगरी में अभी अपना कौन सा कोर्स चल रहा है, रिफ्रेशर कोर्स इन ICT एप्लीकेशंस एंड सॉफ्ट स्किल. ये HRDC की बात होगी. बट एज फार एज यू पीपल आर कंसर्न, आप लोग कोई तो भी सेमिस्टर को एखादा पर्टिकुलर पेपर पढ़ा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग BSc सेमिस्टर 1 को एखादा टीचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो उस केस में कैटेगरी हो जाएगी BSc सेमिस्टर 1 एंड द कोर्स इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आर यू गेटिंग द डिफरन्स बिटवीन कॅटेगरीज अँड कोर्स? कॅटेगरी म्हणजे तुम्ही कोणत्या सेमिस्टरला शिकवत आहे, सेमिस्टर 1 to 3 4 अप टू 6 और सेमिस्टर 1 to सेमिस्टर 4 फॉर PG, आणि तुम्ही कोणता पेपर शिकवत आहे, दॅट इज नथिंग बट द नेम ऑफ द कोर्स. हा बेसिक डिफरेंस लक्षात ठेवाल. कैटेगरीज मतलब सेमिस्टर कौन सा आप लोग पढ़ा रहे हो, किस सेमिस्टर को, और कोर्स मतलब कौन सा पेपर आप लोग टीच कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस there is another word is known as users. Users मतलब friends, जो कोई भी बंदा इस साइट को यूज करेगा, they all come under a common term that is user. जो कोणी व्यक्ती या साइटला यूज करेल ते सगळे याचे युजर्स राहतील. आता युजर्स 3 टाइपचे असू शकतात. वन इज ॲडमिनिस्ट्रेटर, देन टीचर अँड थर्ड वन इज लर्नर. हे 3 याचे स्टेक होल्डर्स आहेत. एडमिनिस्ट्रेटर मतलब वो पर्सन जो अपनी Moodle साइट डिजाइन करेगा. वो कैसे डिजाइन करना है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे. तो अभी अपन प्रैक्टिस के लिए आप सब लोग अपनी Moodle साइट बनाएंगे, तो वो साइट के आप लोग क्या बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर. तो वी आर वन ऑफ द यूजर्स. अपन ने वो साइट बनाई है, दैट्स वाई अपना नाम वहां पे क्या रहेगा, एडमिन या तो एडमिनिस्ट्रेटर. बट वी आर यूजिंग दैट साइट, सो वी आर द पार्ट ऑफ यूजर. तो हो सकता है आप में से कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं. तो इट मे बी पॉसिबल दैट कि आप एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन अपने डिपार्टमेंट की Moodle साइट बनाएंगे और उस साइट में कुछ टीचर्स को एनरोल करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स को एनरोल करोगे. फाइन. तो अंडर दैट सिचुएशन आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, एक कोई तो भी एक्स टीचर आपने उसमें ऐड किया है जो एक कोई तो भी पेपर पढ़ा रहा है, और वो पेपर पढ़ने के लिए कुछ स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स को यहाँ पे नाम दिया जाता है लर्नर्स. सो इन दिस वे देर आर 3 स्टेक होल्डर्स और यूजर्स ऑफ आवर Moodle साइट. वन इज अ साइट क्रिएटर जिसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर एक इंसान भी रह सकता है.
अगर आप खुद ही अपनी साइट बना रहे हो और आप खुद ही उसमें पेपर पढ़ाने वाले हो तो दोनों भी रोल आप ही के हो गए हैं। मतलब बनाने वाले भी आप ही हो, मतलब यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर, और पढ़ाने वाले भी आप ही हो, मतलब टीचर का रोल भी आप ही प्ले कर रहे हैं। और सिर्फ आपको किसको एनरोल करना पड़ेगा? स्टूडेंट्स को, जिसको यहाँ पे बोला जाता है लर्नर्स। गॉट इट? नेक्स्ट टू टर्मिनोलॉजीज यू हैव टू understand. See friends, once you have floated your course or paper on a Moodle site, अपन ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको उनको पढ़ने के लिए जो रिसोर्सेस देने हैं, रीडिंग मटेरियल देना आहे, ज्याला आपण सिंपल भाषेमध्ये नोट्स म्हणतो. स्टुडंट्सला वाचण्यासाठी आपल्याला जे नोट्स द्यायचे असतात ते नोट्स स्टुडंट स्टडी करतील पूर्ण, आणि मग ते नोट्स वाचल्यानंतर तुम्हाला त्यांचे क्विज घ्यायचे आहे, असाइनमेंट्स आपको लेना है, फीडबैक लेना है, डिस्कशन फोरम लेना है. मतलब ये 2 स्टेप्स में आप लोग हमेशा याद रखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर का काम रहेगा कि स्टूडेंट्स को नोट्स पढ़ने के लिए देना. तो वो जो नोट्स या तो रीडिंग मटेरियल जो पार्ट है दैट इज अंडर द हेडिंग रिसोर्सेस. तर रिसोर्सेस जेव्हा पण वर्ड येईल जिथे कुठे, तो आपको ये याद में रखना है कि रिसोर्सेस का मतलब वो मटेरियल जो टीचर स्टूडेंट को पढ़ने के लिए देने वाला है. दैट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ द थिंग, बुक, पीडीएफ फाइल, पीपीटीज, वीडियोज, यूआरएल, जो कुछ भी चीजें आप स्टूडेंट को पढ़ने के लिए देने वाले हैं, दैट ऑल कम अंडर रिसोर्सेस. फाइन. फिर उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट किसी क्विज में पार्टिसिपेट करता है, असाइनमेंट सबमिट करता है, डिस्कशन फोरम में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें स्टूडेंट को एसेस किया जाएगा तो इवैल्यूएट किया जाएगा. वो चीजें आती है एक्टिविटीज में. आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज? रिसोर्सेस आर दोज थिंग्स विच यू आर गोइंग टू distribute among the students as a e-resources और e-content और reading material. स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जो नोट्स देंगे दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्सेस. स्टूडेंट के इवैल्यूएशन के लिए जो चीजें आप लोग यूज करोगे, क्विजेस, असाइनमेंट्स, फीडबॅक, या सगळ्या गोष्टी कशामध्ये येतील फ्रेंड्स? ऍक्टिव्हिटीज मध्ये. ठीक है. So these are few terminologies that you should remember before moving to the technical steps of creation of site. वो टेक्निकल चीजें तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को आ जाएगी. एक एक स्टेप कैसे करना है वो मैंने पूरा वीडियो में दिया है. बट बिफोर मूविंग टू कंप्यूटर बेस्ड थिंग, बॅक ऑफ द माइंड यू शुड नो दिस बेसिक कन्सेप्ट की या वर्डला कधी यूज करायचं, या वर्डचं मीनिंग काय आहे, या गोष्टी तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. फाइन. तो ये 10 चीजें अच्छे से आप लोगों को याद में रखनी है, कधी कोणता वर्ड तुम्हाला यूज करायचा आहे. ठीक. Now in next video we will study what are the different steps of MOOC creation. MOOC creation म्हणजे कोणता पण मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्स बनवायच्या कोणत्या कोणत्या स्टेप्स तुम्हाला फॉलो करायचे आहे या Moodle मध्ये. सो देयर आर 10 बेसिक स्टेप्स. बेसिकली ह्या शेवटच्या जे एडिशनल पार्ट मैंने दिया है कस्टमाइजेशन का, कि साइट को या तो कोर्स को डिलीट कैसे करना है वगैरह. बट दीज आर द फ्यू स्टेप्स. ये अपन अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं. Okay, thank you.